प्रारंभे श्रीगणेशाय नमः। निर्विघ्नं अस्तु। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम वास्तु ज्ञान, थोड़ा जो भी मुझ में ज्ञान है उसको मैं आप लोगों के सामने साझा करने जा रहा हूँ। आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। और आज का विषय है, जो भी कोई घर बनाने जा रहे हैं या नींव की खुदाई करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। जैसे कि वास्तु शब्द की उत्पत्ति वस्तु से हुई है। वस्तु का तात्पर्य है जो है अथवा जिसकी सत्ता है वही वस्तु है। वस्तु अथवा वास्तु का ज्ञान कराने वाला शास्त्र को ही वास्तुशास्त्र हम कहते हैं। वास्तुदेव के बारे में कहा गया है कि उनका शरीर सोने के रंग का है, शरीर से लालिमा निकलती है, कानों में श्रेष्ठ कुंडल है, वे अत्यंत शांत, सौभाग्यशाली और सुंदर है। कानों में श्रेष्ठ कुंडल है, बेस अत्यंत शांत, सौभाग्यशाली और सुंदर है। हाथ में दंड है, सब लोगों के आश्रय एवं विश्व के बीज हैं। मैं उन वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान ये प्रत्येक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती है। रोटी का तात्पर्य व्यवसाय अथवा रोजगार से है। कपड़ा सुख सुविधा का प्रतीक है और मकान का तात्पर्य है इन दोनों सुखों को समन्वयात्मक रूप से भोगते हुए समाज में मान और प्रतिष्ठा और सुखपूर्वक निवास करना है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने सुखपूर्वक आवास के लिए ऐसे स्थान की खोज में रहता है कि वहाँ रहते हुए लौकिक परलौकिक सुखों को भोगते हुए ऐसा जीवन व्यतीत करें जिसमें हमें आरोग्यता हो, सुंदर हो, जीवन साथी हो, संतति हो, लाभ हो, संतति का लाभ हो, धन की प्राप्ति हो, व्यापार एवं राज्य सेवा, सामाजिक लाभ, मान प्रतिष्ठा, शास्त्रीय ज्ञान और आध्यात्मिक शांति उस घरने पर हमें प्राप्त हो। इसी को सरल उद्देश्य बनाने के लिए हमारे भारतीय विद्वानों और ऋषि मुनियों ने भवन निर्माण के विषय पर अत्यंत सूक्ष्म ढंग से दीर्घ काल तक अध्ययन मनन किया, जिसका प्रतिफल वास्तुशास्त्र और उससे संबंधित उपयोगी व अनुपम वस्तु के सिद्धांत हैं। हिंदू धर्म में जिस प्रकार सृष्टि निर्माण के देवता ब्रह्मा, सृष्टि पालक के देवता विष्णु, प्रलय के देवता महादेव, धन के देवता कुबेर, जल के देवता वरुण, उसी प्रकार यह मान्यता है कि वास्तु देवता अथवा वास्तुदेव प्रत्येक छोटे अथवा बड़े भूखंड में वास करते हैं।
मत्स्य पुराण के अनुसार एक बार नंदकासुर और भगवान शंकर के मध्य में युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी युद्ध के समय अत्यंत श्रम करने के कारण शंकर भगवान के पसीने की एक बूंद के गिरने से महाभूत उत्पन्न हुआ। उसे देखकर राक्षस एवं देवगण अत्यंत भयभीत हो गए। तब सभी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हम सभी इस महाभूत से भयभीत हैं, आप ही बताएं कि हम क्या करें। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भयभीत न हो, समस्त देव और राक्षसगण इस महाबली को पकड़कर इसको उल्टा करके अर्थात सिर नीचे पैर ऊपर करके पृथ्वी पर फेंक दो और निर्भय हो जाओ। सबने मिलकर उसी युक्ति से पृथ्वी पर फेंक दिया। तब महाभूत उस पुरुष ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु, आपने संपूर्ण जगत का सृजन किया है, मुझ निरप अपराध को आपके आदेशानुसार पृथ्वी पर अधोमुख करके गिरा दिया गया है। अब मेरे बारे में भी तो कुछ विचार करें। इस पर ब्रह्मा जी ने इस महाभूत को वासुदेव का नाम दिया और कहा कि जो भी मनुष्य किसी भी प्रकार का भवन निर्माण कार्य करेगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, गांव हो नगर हो जलाशय हो आदि किसी भी प्रकार का निर्माण करेगा, तुम्हारा जो पूजन नहीं करेगा वह उस घर में दरिद्रता और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। विश्वकर्मा प्रकाश में भी कहा गया कि वासुदेव भूमि पर शयन करते हुए कहते हैं कि अधोमुख वास्तु पुरुष के शरीर में अनेक देवताओं का वास है। वास्तु पूजन के समय वासुदेव के उत्तान देह का स्मरण करके उसका पूजन करना चाहिए। जब वासुदेव को पृथ्वी पर फेंका गया था तो उनका सिर ईशान कोण और पैर नैऋत्य दिशा में थे। वास्तु चक्र में वास्तु पुरुष प्रत्येक महीने में अपनी दिशा बदलता है। जिस महीने में वास्तु का निर्माण करना हो या देखना हो तथा उसकी वास्तुदेव का पैर किस दिशा में हो, उस दिशा में कुआं, तालाब, मंदिर या घर का निर्माण उसी महीने नहीं करना चाहिए। जिसका विवरण इस क्रम से है कि वास्तु पुरुष की जो दिशाएं हैं उनका जो सिर पांव रहता है और जो दृष्टि रहती है वह भाद्र महीने आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण में उनका सिर पूरब भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक में उनका सिर पूरब की ओर रहता है और पांव पश्चिम की ओर रहता है और दृष्टि जो उनकी दक्षिण दिशा में रहती है। मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन में दक्षिण की ओर सिर होता है, उत्तर दिशा की ओर उनका पांव होता है और पश्चिम में उसकी दृष्टि होती है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण में उनका सिर उत्तर, पांव दक्षिण और दृष्टि पूर्व में होती है। वासुदेव के सिर की विपरीत दिशा में उसके पांव माने गए हैं और जिधर पांव हो उसी दिशा में प्रथम नींव खनन के कामों में पांवों की दिशाओं से ही प्रारंभ करना चाहिए। इस तरह से खुदाई का निर्माण करना चाहिए।
आज तो वास्तुशास्त्र शब्द से कोई बिरला ही व्यक्ति अपरिचित होगा। सामान्य तौर पर सभी व्यक्ति वास्तुशास्त्र का अर्थ भवन निर्माण कला के रूप में जानते हैं और बताते हैं कि जबकि वास्तुशास्त्र और वास्तुकला में भी अंतर है। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत निर्माण से संबंधित उसके सूत्र और प्रभाव का अध्ययन किया गया है, जबकि वास्तुकला का अर्थ भवन निर्माण की कलात्मकता से संबंधित, अर्थात आप भवन में जो निर्माण कर रहे हैं वह कलापूर्ण है या नहीं। जबकि वास्तव में भारतीय वास्तुशास्त्र को संकुचित रूप ही विषय ज्ञान न होने के कारण होता है। वस्तुतः प्राचीन वास्तुशास्त्र यानी प्राचीनतम भारतीय शास्त्र है, जिसमें सभी प्रकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। उस नींव को खोदते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी वास्तु निर्माण में या वास्तु घर के निर्माण करने के समय में किसी की नज़र भी लग जाती है। भवन आदि पर नज़र उन्हीं स्त्री पुरुषों को लगती है जो दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। मेघावियों का मत है कि सर्वाधिक नज़र उन लोगों की लगती है जिनके पास रहने के लिए कोई आश्रय नहीं होता। यदि नए भवन के निर्माण पर किसी की बुरी नज़र लग जाए तो फिर वह भवन शीघ्र बनाने में ही नहीं आता। कभी कोई सरकारी या गैर सरकारी अड़चन आ जाती है, कभी राज या कभी मिस्त्री उपलब्ध नहीं होते हैं, तो कभी ठेकेदार से अनबन हो जाती है, कभी पैसों की कमी पड़ जाती है, तो कभी समय का अभाव हो जाता है। बहुत से लोग मकान तो तैयार कर लेते हैं किंतु उसमें खुशहाली से रह नहीं पाते। रोग, शोक, झगड़े इत्यादि, घर में अशांति बना हुआ रहता है। कोई न कोई समस्या नित्य उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति यह सोच ही नहीं पाता कि आपने जिस मकान में रहते हुए वह सुखों का उपभोग करना चाहता था, उसमें निरंतर दुखों की प्राप्ति क्यों होने लगी। कभी कभी दुखी होकर वह सोचने लगता है कि कहीं उसके मकान पर किसी की नज़र तो नहीं लग गई है, किसी ने कोई टोना या टोटका तो नहीं कर दिया है। इसलिए जिस जगह पर आप भवन निर्माण करने जा रहे हैं, गुरुवार के दिन, मंगलवार के दिन, वहाँ पे जाकर थोड़ा पीली सरसों को छिड़क दें और एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर उस जगह पर रख दें, जिससे भवन पर लोगों की नज़र का दोष नहीं लगेगा। वहाँ सा थोड़ा पीला सरसों भी, पीले सरसों में कपूर डालकर वहाँ पे प्रज्वलित करके उस जगह पर थोड़ा सा उसको वासित कर दें, उस धुएं का वहाँ प्रयोग कर दें, चारों तरफ उसे घुमा दें। इस तरह घर में आपको घर की नींव खोदते समय घर में नज़र दोष नहीं लगेगा। ऐसा भी होता है किसी के घर में नज़र दोष भी लग जाती है, तो उसके लिए भी उपाय है। थोड़ा पीला वास्तु दोष है, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो उस घर में आप गुरुवार को पीला सरसों छिड़क दें, फिर उसको झाड़ू लगा करके बाहर कर किसी वृक्ष के नीचे छोड़ दें या जल में प्रवाहित कर दें। हो सके तो उसी प्रकार अपने घर में गोबर का उपला लेकर उस पर सरसों रखकर उस पर कपूर को प्रकट करके अपने घर के चारों ओर लेटरिन और बाथरूम को छोड़ करके उस पर घुमा दें, तो आपको किसी भी प्रकार का उस घर में आपको भय नहीं लगेगा।
नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ से बाहर हो जाएगी। इस तरह से आज का विषय रहा। अगर आप मेरे इस चैनल को देखना चाहते हैं तो लाइक करें और शेयर करें।